हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डबल इंजन की सरकार जो दो स्टेटों में बुरी तरीके से फेल हुई है, एक मणिपुर और हरियाणा सरकार। तो दोस्तों, मुद्दे की बात पे आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोदी सरकार के बारे में, एनडी सरकार के बारे में, कि वो अगर राजस्थान में अगर कहीं होता है या टीएमसी के एरिया में कुछ होता है तो वो हमेशा ये आरोप लगाते हैं ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर, राजस्थान की सरकार के ऊपर, कि वहाँ सांप्रदायिक दंगे ज़्यादा होते हैं। अगर अब उनके बाद अगर दूसरे एरिया की बात करें, जैसे हम मणिपुर की बात करें, तो इतना सांप्रदायिक दंगा वहाँ छिड़ा, क्या हुआ आपके सामने है। और वहाँ उनकी सरकार नतमस्तक रही, सरकार फेल हो गई, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। अगर अब डबल इंजन की सरकार की बात कर लेते हैं, हाल फिलहाल में हरियाणा सरकार चर्चाओं में, हरियाणा सरकार में देखा गया कि क्या हुआ है वहाँ पे। सांप्रदायिक दंगे इस तरीके से भड़के कि उन्होंने छोटी सी बात के ऊपर हरियाणा को जला के रख दिया। काफ़ी सारा हरियाणा में नुकसान हुआ और इसकी भरपाई करनी मुश्किल है। तो अगर यही मुद्दे अगर राजस्थान की सरकार में होते हैं या किसी और गवर्नमेंट में होते हैं तो बीजेपी रोडों पे आ जाती है और बीजेपी कहती है कि वहाँ की सरकार फेल है, वहाँ की सरकार इस्तीफा लेना चाहिए। अगर यही दंगे जब किसी इनके राज्य में भड़कते हैं तो ना तो इनका कोई प्रवक्ता आता है मैदान में, ना बीजेपी आती है, ना ये कहते हैं कि इस्तीफा लेना चाहिए। अगर बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार के बारे में बात करते हैं तो इतना मेगा कांड अगर देखा जाए, पूरे भारत में सबसे बड़ा कांड डबल इंजन की सरकार बात कर रही है, तो वो सबसे बड़ा कांड मणिपुर में हुआ। और जिसकी चारों तरफ घोर निंदा हुई, लोगों ने उसको इतना, जिसका कभी ऐसा ना देखा था ना सुना था, इतना घृणित पाप देखने को मिला। चारों तरफ उसकी निंदा हुई, चाहे विपक्ष हो, लेफ्ट हो, आम जन हो, सबने इस्तीफे की मांग की, चाहे मीडिया हो। पर ज्यों की तो बना रहा, एनडीए सरकार ने अपना मुद्दा छोड़ के राजस्थान की सरकार की उंगली उठानी शुरू कर दी। और वो उन्होंने उस फेलियर सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ना वहां पे जाके उसको तलब किया, ना उनसे इस्तीफा लिया गया। अपने सीएम को पर्दा डालने की कोशिश की गई, प्रधानमंत्री अपने सारे दिनचर्या काम में बिजी रहे, उन्होंने मणिपुर की जनता की तरफ पलट कर देखा भी नहीं। अब इसी बात की दूसरी बार हाल फिलहाल की बात करते हैं। ताज़ा जो खबर बनी हुई है वो हरियाणा में हुआ है। अब बताते हैं कि वहाँ कोई मानेसर, बिट्टू मानेसर हैं, जो भी उपद्रवी थे वहाँ पे, जो हरियाणा सरकार उनको बचाती दिखाई दे रही है। कभी कहती है कि इनको हम इनको देखेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। फिलहाल अभी हरियाणा सरकार उनको बचाती नजर आई है। और मुद्दे की बात करें तो उन्होंने उनके सोशल मीडिया पे 27 तारीख को कुछ उन्होंने कुछ पोस्ट की थी, जिसको पुलिस ने या किसी ने नोटिस नहीं किया, और उन्होंने अपनी मनमर्जी की। उस मनमर्जी के खिलाफ अब किसके आह्वान पे वो दंगा भड़का, और दंगा ऐसा भड़का कि पुलिस के कंट्रोल से बाहर जाना पड़ा और रैपिड पुलिस को बुलाना पड़ा, और ये सुप्रीम कोर्ट तक ये आग पहुंची। तब दोनों गवर्नमेंट इस तरीके से फेलियर हुई। उस फेलियर गवर्नमेंट के ऊपर भी मोदी जी मन की बात करते नजर आए, पर उन्होंने सीएम से, हरियाणा सरकार से भी तलब नहीं किया। अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार का ये पहला सीन नहीं है। 2016-17 की बात करते हैं। 2016-17 में जब डेरा सच्चा सौदा की सौदा चल फुल फॉर्म में चल रहा था, उस टाइम जब उस पर आरोप सिद्ध हो गए थे और उनको अरेस्ट करने की बावजूद बात हुई थी, पर हरियाणा गवर्नमेंट उनके भक्तों के आगे नतमस्तक हो गई और उन्होंने हरियाणा को उजाड़ के रख दिया। हरियाणा पूरा बुरी तरीके से जल गया, उसके बावजूद मिलिट्री तक को उसमें आना पड़ा। तब भी हरियाणा सरकार की किरकिरी हुई, और तब भी खट्टर सरकार से ना इस्तीफा लिया गया, ना खट्टर सरकार पर कोई कार्रवाई की गई। तो खट्टर सरकार दोबारा टर्म में है, उसके बावजूद भी उनके प्रशासन में कोई बदलाव नहीं है। दंगाई अपनी मर्जी से दंगा कर जाते हैं और वो हरियाणा जल जाता है, वो फिर लीपापोती करते नजर आते हैं। अगर कल की उनकी बात करें तो उन्होंने अजीब गरीब बयान मीडिया में दे दिए हैं कि हरियाणा की पुलिस कम है, पब्लिक ज़्यादा है, और हम हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते। तो ये किसी भी दृष्टि से अगर ये बयान सीएम को देखा जाए तो ये बयान ना तो सुनने लायक है, ना समझने लायक। कि अगर हर कोई वोट देता है, हर आदमी की अपनी एक वोट की वैल्यू है, और जब वोट की बात आती है तो हर किसी से वोट मांगा जाता है और उसको कहा जाता है कि आप अपना वोट दो। और जब वोट दे दिया जाता है और जब उसकी सुरक्षा का सवाल आता है तो सीएम ने ये जो सवाल जवाब दिया है कि हम किसी की सुरक्षा हर किसी की नहीं कर सकते, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर किसी की आप सुरक्षा नहीं कर सकते तो वो भारत देश में कैसे रहेगा, और क्या उसका वोट देने का, लेने का अधिकार है? ठीक है, सरकार बहुत सारी पुलिस नहीं हो सकती है, पर सुरक्षा को नियंत्रण में रखा जा सकता है। 3 दिन तक ये जो तत्व आए हैं, या आप सरकार कह रही है ये विपक्ष ने किया है, या विपक्ष कह रहा है कि सरकार की मैनेजमेंट फेलियर है, पर इसका असली नुकसान आम जनता को हुआ।
फिलहाल 5 अगस्त तक का इन्होंने नेट बंद कर दिया। उससे कितने इमरजेंसी चीज सर्विसेज थी जिनको देखना पड़ा, ना दवाई मंगा सके लोग, ना अपने ऑफिस जा सके लोग, बच्चों के स्कूल बंद करने पड़ गए, पोस्टपोन करने पड़ गए, एग्जाम थे बच्चों के, पर दंगाई अपने मनमर्जी करते रहे। अब पुलिस ये कहती है कि हमने सबको जांच लिया है, हम उनके उनके घर के जो भी उनकी है कुर्क करके उनकी प्रॉपर्टी से हम उनका हर्जाना पूरा करेंगे। अब ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, इस लंबे प्रोसेस में कोर्ट में जाएगा, कोर्ट कितने लोगों की पहचान होगी, कितने लोगों की पहचान नहीं होगी, ये तो बात का मैटर है। बात करते हैं एनडीए सरकार के बारे में। अगर यही आरोप किसी और गवर्नमेंट में हो जाते, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, अगर वहां ये गवर्नमेंट अगर ऐसे फेलियर होती है तो संबित पात्रा हो, बीजेपी के आला अफसर हो, सारे रोडों पर आ जाते हैं, वो ममता बनर्जी को खुल के गाली बकते हैं, उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। अगर एनडीए सरकार की जब जहां जहां इनकी सरकार है अगर वहां डबल इंजन फेल होता है तो इनके प्रवक्ता हो या इनके जो भी पार्टी आयोजक हो सब अंदर चले जाते हैं ताकि बीजेपी को कहीं सामना ना करना पड़े। तो पब्लिक जब भी किसी को वोट देती है उसके बावजूद अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। हर गवर्नमेंट की अगर इस बात करी जाए, अगर आज यह कांग्रेस भी होती और कांग्रेस का भी ये रुतबा जारी रहता तो हम उस कांग्रेस की बुराई करते, पर कुछ लोग अपने आवेश में किसी को कुछ भी कह जाते हैं। ये हम जो चैनल पे बात कर रहे हैं ये किसी की चमचागिरी करने के लिए बात नहीं कर रहे, और हमारा चैनल किसी को चमचागिरी करने के लिए नहीं खोला है हमने। हमने सरकार की जो पब्लिक तक की मुद्दे हैं, हर मुद्दा तो पब्लिक तक पहुंचाया नहीं जा सकता, पर जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे बात की जा सकती है, हम वो मुद्दे पब्लिक तक पहुंचाएंगे। अगर कोई ये सोचता है कि हम संसार की चमचागिरी करें तो ये उसका मानना हो सकता है, और कुछ लोग सरकार की चमचागिरी करते करते हमारे इस डिबेट को देखने के बावजूद अपने गलत कमेंट दे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, नहीं लगती, ये आपका अपना मतलब हो सकता है, पर आपको कमेंट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप किसी को लाइक करें ना करें, आपका अधिकार हो सकता है, पर किसी को गाली देने का अधिकार किसी के पास नहीं है। हो सकता है कि आप सरकार की तरफ से आप बात करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास राजनीतिक मंच है, वहां अपनी बात रख सकते हैं। हमारा मुद्दा है पब्लिक को, जिससे पब्लिक फेस कर रही है हम उसको पहुंचाएंगे। अगर यहाँ पे एनडीए सरकार नहीं होती, तब भी हम, अगर कांग्रेस सरकार होती तो हम भी बोलते। अगर आप हमारी पुरानी डिबेट देखें तो हमने हर किसी सरकार की, चाहे उसने अच्छी काम किया तो उसकी बड़ाई की है और पूरा गलत काम किया तो उसकी आलोचना की है। तो हम किसी की चमचागिरी करने के लिए चैनल नहीं चलाते। अगर सरकार गलत काम कर रही है, चाहे वो डबल इंजन की सरकार है या सिंगल इंजन की सरकार है, अगर वो पब्लिक तो सेफ्टी पर्पस नहीं दे जा रही है तो उसकी आलोचना की जाएगी, चाहे वो टीएमसी की सरकार हो, चाहे मोदी गवर्नमेंट की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो। पर कुछ लोग किसी की प्रशंसा करने के आदी हो जाते हैं। जैसे कि अगर डेरा सच्चा सौदा संघ की बात करें तो चाहे वो जेल को भी हो आए, सजा भी हो गई, पर लोग आज भी उनको गुरु मानते हैं। तो ऐसे ही हर किसी पार्टी के लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी पार्टी कुछ भी गलत करे, शायद बार उसके बारे में हम सुनना नहीं चाहते। तो ये उनका अपना डिबेट, अपना मन हो सकता है। हम सिर्फ इस चैनल पे पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे लाएंगे। हमारा मुद्दा किसी को भड़काने का नहीं है, हमारा मुद्दा सिर्फ जागरूकता का है। इसको कोई गलत लेता है ये उसका अपना मतलब है। आज डबल इंजन की सरकार दो जगह बुरी तरीके से फेल हुई है, चाहे वो हरियाणा कह लो या मणिपुर ले लो, और दोनों के सीएम अपने तरीके से रोल नहीं निभा पाए हैं। इसको अगर आप कोई बुराई समझता है तो वो समझता रहे। मुद्दे की बात यह है कि अगर जब हरियाणा जला तो सीएम साहब ने कहा कि अब ये करें। कल अगर उनके बयान देखे जाए, बड़े अजीबोगरीब बयान थे। उनका डीजीपी ये कहता है कि हम एसआईटी का गठित करेंगे और मुख्यमंत्री जी कहते हैं एसआईटी की जरूरत ही नहीं है। गृह मंत्री की बात करें, गृह मंत्री ये कहते हैं कि उसने तो कोई भड़कालू बयान दिया ही नहीं है। और सोशल मीडिया से ये बात आती है कि उन्होंने तो भड़का ऐसा बयान दिया उनके जिन आयोजकों ने कि उनसे तमाशा खड़ा हो गया। तो गृह मंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, पुलिस प्रशासन कुछ कहता है, किसी के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। सब एक दूसरे पर तानाकशी करने के लिए बैठे हुए पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, पर इससे किसी को कुछ नहीं मिला। ये इंसाफ की राह नहीं थी, और अभी फिलहाल देखा जाए तो सरकार फेल होती नजर आई है। अगर आने वाले समय में मोदी गवर्नमेंट इनका इस्तीफा नहीं लेती है और इनसे कोई जला तलब नहीं करती है तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। और अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो ये उन पार्टी की चहेते की हो सकती है, पर अगर सरकार के मुद्दे सरकार तक नहीं रखे जाएंगे तो क्या फायदा सरकार से अपनी बात करने का, अपनी बात पहुंचाने का। राजनीतिक डिबेटें हो सकती है, राजनीतिक मंच से की जा सकती है, पर पब्लिक इन छोटे छोटे चीजों के लिए अगर शहर जलेंगे तो आने वाली सरकार अपना रोल कैसे निभाएंगी। हमारे सवाल ज्यों के तो खड़े हैं, चाहे वो मणिपुर की सरकार हो कि इतना कुछ वहां हुआ, 4 तारीख का केस हुआ, 18 तारीख तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो क्या सरकार फेलियर नहीं है। 27 तारीख को अगर कोई दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है हरियाणा सरकार के अंदर और पुलिस 31
31 की बात करें, 31 जुलाई तक वो अंधेरे में रहती है और उसके बावजूद उनसे कुछ नहीं हो पाया, तो क्या इससे सरकार की समय धूमिल नहीं होती, हरियाणा धूमिल नहीं होता है? तो इसमें अगर हमने सवाल पूछा है, सवाल पूछने में किसी का कोई रुख नहीं है। जनता को अपना अधिकार, बात रखने का अधिकार है, बशर्ते कि तरीके से किया जाए और उससे किसी की बात को ठेस ना पहुंचे। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने बनाया, ये डबल इंजन की सरकार, जो मोदी के प्रवक्ता चाटुता की अगर बात करें तो 24 घंटे वो अदर स्टेटों में ये घूमते फिरते हैं कि वहां तो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उनका इस्तीफा ले लिया जाए। तो क्या अपने दो स्टेटों से आप अपने सीएम का इस्तीफा मांगेंगे? जो बीजेपी के कट्टर बात करें तो उनके प्रवक्ता हैं, या दूसरों स्टेटों पर उंगली उठाने के बजाय आपको अपने स्टेटों में भी झांकने की जरूरत है, ताकि वहां पे भी लोग रहते हैं और वो भी देश है, वो भी प्रदेश है जो जल रहे हैं। उनके बारे में भी ये नहीं कि अगर आप हरियाणा के अलावा कोई स्टेट जलता है तो आप रोडों पे आ जाते हो, हरियाणा जलता है तो आप अंदर हो जाते हो, कर्नाटक जलता है, कर्नाटक में कुछ होता है तो आप रोडों पे आ जाते हो, अगर मणिपुर की बात करते हो तो आप अंदर चले जाते हो। इस तरीके से बदले की जो आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ये किसी तरीके से भी शोभनीय नहीं है। अगर जनता कहीं की भी हो और उसके साथ ऐसा होता है, तो दोनों प्रदेश की सरकार, कहीं की भी सरकार हो, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो पे हमने जो बातें कही हैं, ये जनता से त्रस्त की बातें हैं और बहुत से मुद्दे हैं जो जनता के उठाए नहीं जाते और जनता के आगे तक आवाज नहीं पहुंचती है। इन मुद्दों की अगर आप बात करो तो हरियाणा पहले भी इस तरीके से हो चुका है और मणिपुर का तो आपने घटना देखी है। तो जागरूक होने की जरूरत है और जो बात अपनी आगे तक पहुंचाने की जरूरत है। हो सकता है कि बीजेपी सरकार आने वाले समय में अपने सीएम को तलब करेंगी और इस पर कुछ कार्रवाई करेंगी, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा और दोषियों को कार्रवाई मिलेगी। दोस्तों, राजनीतिक मुद्दे तो चलते ही रहेंगे और पर इससे जनता को त्रस्त नहीं होना चाहिए, जनता को अपनी आवाज आगे रखनी चाहिए। आप भी अपनी आवाज जारी रखें और अपने समय जो भी आपको जो जनता के मुद्दे हैं वो आप हम तक पहुंचाएं, हम आगे तक पहुंचाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं फिर नए मुद्दे के साथ। टेक केयर, बाय दोस्तों।